नहीं, मैं वेट कर रही हूँ यार किसी का। मैम साहब कुछ खाने का दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नहीं है। मैम साहब। तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? बेवकूफ इंसान, तेरे को मैंने मना किया था कि मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तूने मेरे को हाथ लगाया। इडियट, सारा हाथ गंदा कर दिया। अरे ये क्या बदतमीजी है बेटा, आप धक्का क्यों मार रहे हो उसको? धक्का क्यों मार रहे हो? ऐसे इंसान ना धक्का खाने के लायक होते हैं। मैंने इसको मना किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी इस बदतमीज ने मुझे टच किया, पूरा हाथ गंदा कर दिया। अरे बेटा तू 5-10 रुपए दे देती, ये तुमसे मदद मांग रहा था, खाने के लिए कुछ मांग रहा होगा, उसमें धक्का देने की क्या जरूरत थी? और मान लो तुमने धक्का दिया इसको, कहीं चोट लग जाती, कुछ हो जाता फिर? हाँ लग जाती तो लग जाती, मैंने इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। मैंने इसको जब मना किया उसके बाद इसको मेरे को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, और जब हाथ लगाएगा तो धक्का ही खाएगा ना। अगर आपको इसकी ज्यादा लग रही है तो आप इसको पैसे देकर के इसकी मदद कर दीजिए। मैं तो मदद कर ही दूंगी, पर तुम देखने से तो पढ़ी लिखी लगती हो और ये हरकतें करती हो। हर इंसान को धक्का मार रही हो, तुम्हें समझ नहीं आता किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए आंटी जी, मेरे को ना ज्ञान मत दीजिए। ठीक है मैं समझ गई, मैं तुमसे बहस करना ही नहीं चाहती। बेटा तुम्हें 100 रुपए चाहिए? हाँ हाँ मैडम चाहिए ना 100 रुपए। तो मेरा एक काम करोगे? काम? कैसा काम? ये लो पार्सल, इस एड्रेस पे पहुंचा देना, ठीक है? अगर तुमने इस एड्रेस पे पहुंचा दिया इस पार्सल को सही टाइम पे, तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी। और मेरा घर पास में ही है, तो पहुंचा के वहां पे आना, ठीक है? अब जल्दी निकलो। ठीक है मैम साहब। वाह आंटी जी, ये सही है। अभी तो आप मेरे को इतनी ज्ञान की बातें सिखा रहे थे और अभी उससे काम करवा रहे हो। देख नहीं रहे इतनी कड़ी धूप हो रही है, कड़ी धूप में अगर उसका काम करते करते चक्कर आ गया, कहीं गिर गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैडम ये क्या किया आपने? आप तो उसको 100 रुपए ऐसे दे देते, आप तो उस बेचारे से इतनी धूप में काम करवा रहे हो। मैं उसकी मदद ही कर रही थी, वो भीख मांग रहा था तो आपको दया आ रही थी ना। अरे अगर भिखारी की मदद करनी है ना तो उसे पैसे मत दो, उसका भीख मांगना बंद करवाओ, उसे नौकरी देकर। ये लोग इसीलिए भीख मांगते हैं क्योंकि इनके पास तो कोई काम होता नहीं है। अगर इनके पास रोजगार होगा तो ये क्यों भीख मांगेंगे? अरे मैडम अगर आपको उसको नौकरी देनी थी तो आप उसको सीधा नौकरी देते ना, उसे क्या ये छोटे मोटे काम करवा रहे हो आप? वो इसलिए कि पता चल जाए वो इंसान ईमानदार है या नहीं। जो मैंने उसे पार्सल दिया है ना, उस पार्सल में खाना है। अगर वो खाना चेक करके खा लेता है तो मैं समझ लूंगी वो नहीं आएगा, वो बिल्कुल ईमानदार नहीं है। लेकिन अगर वही पार्सल वो पहुंचा के टाइम से मेरे पास आ जाता है ना, मैं समझ जाऊंगी वो कितना ईमानदार है। मैं उसे नौकरी दे दूंगी, इससे उसको रोजगार मिल जाएगी और उसका भी काम चलने लगेगा, वो खुश हो जाएगा, फिर ये भीख मांगना वो बंद कर देगा। वैसे भी ईमानदार इंसान की ना इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत मेहनती होते हैं। हाँ मैडम आपने बिल्कुल सही कहा, अगर वो ईमानदार होगा तो वापस जरूर आएगा, और अगर वो आपके पास नौकरी करेगा तो उसकी भीख मांगने की आदत भी छूट जाएगी। सही कहा आपने। हाँ आंटी जी, आपने तो आज मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी। आपने बिल्कुल सही किया आंटी जी, और प्लीज मेरे बिहेवियर के लिए मेरे को माफ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मैम साहब। मैम साहब। अरे वाह, आ गया तू? हाँ जी मैम साहब, आपका पार्सल मैंने पहुंचा दिया है, लाइए मेरे 100 रुपए। वाह बहुत अच्छा किया बेटा, तूने पार्सल टाइम पे पहुंचा दिया। ये लो अपने 100 रुपए, ये तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, इससे तो मैं 3-4 दिन खाना खा लूंगा। अरे सुनो। जी मैम साहब, और कुछ काम है? तुम्हें नौकरी चाहिए? जी मैम साहब। मेरा एक काम करोगे? काम? कैसा काम? मेरा ना रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लोगों को खाना पहुँचाने का काम है। अगर तुम टाइम पे ऐसे ही लोगों को खाना पहुँचाओगे ना तो तुम्हें मैं महीने का 6,000 रुपए दूंगी। 6,000 का मतलब समझते हो? दिन के 200 रुपए, और ये तो सिर्फ 100 रुपए है। हाँ मैम साहब, क्यों नहीं करूँगा, लेकिन करना क्या होगा? देखो हमारे रेस्टोरेंट में ना लोगों को घर में खाना पहुँचाना होता है, जैसे आज तुमने पहुँचाया ना टाइम पे, ऐसे ही सबको घर घर जाके खाना पहुँचाना होगा। जी मैम साहब जरूर पहुँचाऊंगा, क्यों नहीं पहुँचाऊंगा। देखो मैं तुम्हें नौकरी दे रही हूँ, अब से तुम भीख नहीं मांगोगे, ईमानदारी का काम करके खाओगे। मैम साहब भीख मांगना तो मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है। अगर मेरे पास नौकरी होगी ना तो मैं मेहनत करके ही खाऊंगा। तो ठीक है बेटा, एक काम करो, ये लो 500 रुपए, इससे ना अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो और अच्छे कपड़े पहन के कल टाइम पे आ जाना। इन पैसों को कहाँ छुपाऊं, बाहर भी नहीं लेके जा सकता। अगर बाहर लेकर गया तो उन लोगों को तो शक हो जाएगा। कहाँ छुपाऊं इन पैसों को? हाँ, इन पैसों को ना एसी पे रख देता हूँ, जब ये लोग चले जाएंगे तब ये पैसे उतार लूंगा। अच्छा, एसी के ऊपर पैसे छुपाकर यहाँ पे गाड़ी साफ कर रहा है। पहले पैसे निकाल लूं, फिर बताता हूँ इसको तो।
मौके पे तो भी बता दूंगा। ओए, क्या ये सब, क्या ये सब? ये पैसे तूने वहां क्यों फेंके? अरे साहब, मैं क्यों पैसे वहां पे रखूंगा? मैं तो गाड़ी साफ कर रहा था। अच्छा, मुझे पागल समझता है तू? है, मैंने सब कुछ देख लिया है, वो भी सीसीटीवी में, कि तू क्या कर रहा था इन पैसों के साथ। ये पैसे तूने वहां पे छुपाए हैं। अभी दिखाता हूं तेरे को, रुक। ये देख, क्या है ये? अरे ये क्या हो गया? राहुल नितिन भाई पे चिल्ला क्यों रहे हैं? तूने हमारे घर का इतने साल नमक खाया, उसके बाद तू ये सब कर रहा है? अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। किस चीज की कमी छोड़ी है मैंने? बता, क्यों चुराए तूने पैसे? बताता हूँ साहब, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। क्या हो गया राहुल? तुम नितिन भाई पे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? बहुत भरोसा करती हो ना तुम इस पे। ये देखो, ये जो पैसे देख रही हो, ये इसने अलमारी में से चुराए हैं। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि उसको लॉक करके रखा करो। देख लिया होगा, इसने चुरा लिए सारे पैसे, और ये पैसे चुरा कर इसने एसी के ऊपर फेंक दिए, ताकि जब ये यहाँ से जाए ना तो वो पैसे लेकर जाए। नितिन भाई क्या है ये सब? हम आप पे कितना ट्रस्ट करते थे, आपने वो ट्रस्ट तोड़ दिया। आपने अपने ही घर में चोरी कर ली। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप बताओ आपने ये चोरी क्यों की? नहीं नहीं मालकिन, आपको सब कुछ सच बताता हूँ। ये पैसे मैंने चोरी नहीं करे, ये पैसे तो दिव्या मैम ने चोरी करे थे। मैंने नहीं चुराए। अरे नितिन भाई आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं क्यों चुराऊंगी भला पैसे अपने घर में? क्या दिव्या ने? तेरा दिमाग सही है? वो क्यों चोरी करेगी? वो तो हमारे घर के सदस्य है। हाँ जीजा जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। भला मैं क्यों चोरी करूंगी, वो भी अपने ही घर में? आपने कोई मेरे लिए कोई कमी थोड़ा छोड़ी है। मालकिन मैं सब कुछ सच बोल रहा हूँ, ये पैसे दिव्या मैम ने ही चुराए थे। ये क्या? मालकिन के हाथ में इतने सारे पैसे? कहीं मालकिन ने पैसे तो नहीं चुराए? इन पैसों को मैं इस जगह छुपा देती हूँ जहाँ किसी की नजर न पड़े। और जब भी दीदी और जीजा जी बाहर जाएंगे ना, तो मैं इन पैसों को निकाल के आइटम ले लूँगी। और वैसे भी कोई किसी को यकीन ही नहीं होगा मैं भी चोरी कर सकती हूँ। अरे ये पैसे तो वही है जो मालिक आज बैंक से निकलवा के लाए थे। इसका मतलब छोटी मालकिन ने चोरी करी है। ये पैसे ना मालिक को दे देता हूँ और उनको सब कुछ सच बता दूंगा। लेकिन मुझे गरीब की बात पर कौन भरोसा करेगा? हाँ, ऐसा करता हूँ, ये पैसे ना कहीं ऐसी जगह रख देता हूँ कि जहाँ से कोई देख ना पाए। और फिर जब नीम साहब यहाँ से चली जाएगी तब ये पैसे वापस उधर ही रख दूंगा। अरे मालकिन आप ही बताओ ना, अगर ये मेरे को पैसे चुराने होते तो मैं पैसे वहाँ पे क्यों छुपाता? मैं तो पैसे लेके चले जाता ना। बस मैंने यही सब कुछ सोचकर आप लोगों को कुछ नहीं बताया था। हाँ, सोचा जब ये घर से बाहर चले जाएंगे तो मैं पैसे वापस अलमीरा में ही रख दूंगा। नहीं राहुल, नितिन भाई बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये पैसे ना दिव्या ने ही चोरी किए होंगे। क्योंकि राहुल मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि जब मैं ये पैसे रख रही थी तब मैंने अलमीरा को लॉक किया था, और जब मैंने चाबी रखी थी तो दिव्या वहीं पे बैठी थी। और ये सिर्फ मेरे को और दिव्या को पता था कि अलमीरा की चाबी कहाँ रखी हुई है। और अगर अलमारी का लॉक नहीं टूटा है तो इसका मतलब साफ है राहुल, ये चोरी दिव्या ने की है। दीदी मैंने कोई चोरी नहीं करी। दिव्या चुप करो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। सच सच बता दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। समझ में आया तुम्हें? और मेरे को सच सच बता, तूने चोरी क्यों की? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है ये चोरी तूने ही की है। और अगर तू अभी भी झूठ बोल रही होगी ना तो मैं कैमरे चेक करवाऊंगी, क्योंकि तेरे को पता है
पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं और मैंने उसमें तेरे को देख लिया ना चोरी करते हुए, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इससे पहले मम्मी पापा को बताऊं कि तूने मेरे घर में चोरी की है, तो मुझे सच सच बता, तूने ये सब क्यों किया? दीदी आप प्लीज मम्मी को मत बताओ। हाँ मैंने ही पैसे चुराए हैं। वो जब आपने अलमारी में पैसे रखे थे ना, तो उन्हें देख के मेरे मन में लालच आ गया। मुझे दीदी आईफोन लेना था। आपको पता है कॉलेज में ना सभी बच्चों के पास आईफोन है, बस मेरे पास ही नहीं है। मैं इन पैसों से आईफोन ही लेना चाहती थी। और आपको तो पता ही है, अगर मैं ब्रांड न्यू आईफोन ले जाके शो ऑफ करती तो मेरी कितनी इज्जत बढ़ती। मुझे प्लीज माफ कर दो दीदी, प्लीज मम्मी को मत बताना। दिव्या तुझे शर्म आई ये सब करते हुए? एक आईफोन के चक्कर में तूने अपनी ही बहन के घर में चोरी कर ली। अरे अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम हम दोनों को बताती ना। हमने तुम्हें अपने परिवार से आज तक अलग समझा है क्या? दिव्या तू मुझे एक बात बता, मैंने आज तक कोई कमी रखी है तेरे लिए? एक बड़ी बहन होने का सारा फर्ज निभाया है। और तुझे क्या लगता है, तू आईफोन मांगती तो मैं तेरे को आईफोन नहीं ला करके देती? दिव्या देख, जो तूने गलती की है ना, वो बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि तेरी इस गलती की वजह से ना आज बेचारे नितिन भाई फंस जाते। हाँ दीदी मुझे अच्छे से पता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। दिव्या तू मुझसे वादा कर कि तू आज के बाद ये सब कभी नहीं करेगी। हाँ दीदी प्रॉमिस, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। दिव्या मैं तेरे को आज माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं तेरे को कभी भी माफ नहीं करूंगी अगर तूने इस तरीके की गलती दोबारा की तो। नितिन भाई मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी ईमानदारी पे शक किया है, मैं ही भूल गया था। सर योर ऑर्डर। थैंक यू सो मच। अब सर क्या आप अपना फ़ोन मुझे दिखा सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए? फोन क्यों? सर एक्चुअली ना मेरी जॉब का आज फर्स्ट डे है और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है काफ़ी दिनों से। मेरे को मेरी मम्मी को कॉल करके बताना था। मेरे पास फ़ोन तो है बट सर वो कंपनी का है, और अगर मैंने कंपनी के फ़ोन से घर पे किसी को भी कॉल किया ना तो सर मेरी जॉब बहुत ज़्यादा रिस्क में आ सकती है, वो मेरे को जॉब से निकाल देंगे सर। सर प्लीज़ बस सिर्फ, अच्छा चलो 2 मिनट के लिए अपना फ़ोन दे दीजिए सर, मैं 2 मिनट में मम्मी से बात करके आपको आपका फ़ोन रिटर्न कर दूँगी। अच्छा ये लीजिए, आराम से कीजिए आप बात, कोई जल्दी नहीं है। हाँ मम्मी। अच्छा मम्मी उनके बात कर रही है? हाँ मम्मी, हाँ मैं जॉब पे आ चुकी हूँ। अब चल जल्दी से ओटीपी बता। और मम्मी आपकी तबीयत तो सही है ना? वो सब छोड़, ओटीपी बता। हाँ अच्छा, मैं कितने बजे घर पे आऊँगी? मम्मी रात को तो मैं शायद लेट आऊँ। रुको मैं अभी आपको टाइम देख के बताती हूँ मैं कितने बजे तक घर पहुँच पाऊँगी। रुको। ठीक है बता। हाँ मम्मी, मैं ना 10:50 तक घर पहुँच जाऊँगी रात को। हाँ तुम वहाँ से जल्दी से निकल। ठीक है मम्मी, मैं घर आके बात करती हूँ आपसे, आप चिंता मत करना। ठीक है मम्मी? ठीक है, ये लीजिए सर, थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ सर अब। बेचारी कितनी मेहनत करती है, लड़की होकर भी पिज्जा डिलीवरी का काम कर रही है। हेलो, हाँ बोल। कितने निकाले पैसे? निकाल लिए ना तूने? पूरे 50,000 रुपए। 50,000? ओ भाई साहब मजे आ गए। चले काम करती हूँ, मैं जल्दी से यहाँ से निकलती हूँ। निकल जल्दी अब। ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे फोन में? ये मेरे पैसे कैसे कट रहे हैं? अरे 10,000, 15,000, ये क्या हो रहा है? ये ओटीपी किसने भेजा मेरे फोन पे? 1050 1050। हाँ मम्मी, मैं ना 10:50 तक घर पहुँच जाऊंगी रात को। इसका मतलब वो पिज्जा डिलीवरी करने वाली लड़की ओटीपी बता रही थी, टाइम नहीं। इसकी तो अभी कंप्लेंट करता हूँ, अभी बताता हूँ इसको। हेलो जी सर, आपका ऑर्डर थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। पिज्जा डिलीवरी बॉय निकल चुका है। क्या? पिज्जा डिलीवरी बॉय निकल चुका है? तो ये किसका पिज्जा है? अरे तो खाली है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। सर आपका पिज़्ज़ा। क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? कुछ नहीं, जाओ तुम यहां से। आज मेरी लापरवाही की वजह से मेरा पूरा 50। राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? हक कर रहा था तुम्हें। हक कर रहे हो? तुमने अपनी हालत देखी है? सीधा काम से मुंह उठा करके मेरे पास ही आ गए हो क्या? कम से कम नहा धो के तो आते। अंकिता, मैं तुम्हें गुड न्यूज देने आया था, और सच बताऊं मेरे से तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ।
तो इसीलिए मैं काम से सीधा आपके पास आ गया। अपनी गुड न्यूज को रखो साइड में, और ये गुड न्यूज के चक्कर में ना मेरे कपड़े खराब हो जाते। तुम्हें पता है कितने महंगे कपड़े हैं ये? अंकिता, तुम्हारे लिए मेरी खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे कपड़े हैं। हाँ, अब है तो है, तुम्हारी खुशी से ना बहुत ज्यादा महंगे कपड़े हैं मेरे ये। सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं तुम्हें नए कपड़े दिलवा दूंगा ना। क्या तुम दिलाओगे मेरे को कपड़े? जहाँ से मैं कपड़े लेती हूँ ना, और तुम मेरे को चले गए वहाँ पे कपड़े दिलाने, तो एक दिन के अंदर अंदर तुम्हारी सारी की सारी सैलरी गायब हो जाएगी। बकवास कर रहे हो, तुम दिलाओगे मेरे को कपड़े? अरे वो सब छोड़ो ना, आज से पहले कि मैंने आपको शॉपिंग नहीं करवाई कभी। क्या तुम मेरे को शॉपिंग करवाते हो तो कोई एहसान नहीं करते तुमने मेरे ऊपर? सारे बॉयफ्रेंड करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, और जिस टाइप की गर्लफ्रेंड तुम्हें मिली है ना, तुम्हें उसके लिए खर्चा करना बनता ही बनता है। यहाँ पे गिनवाओ मत। अंकिता, जितना मुझसे हो सकता है ना, उससे कहीं ज्यादा कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। बस रहने दो राहुल, सब पता है मुझे, कुछ नहीं कर रहे तुम मेरे लिए। और इस थैले में क्या लेकर घूम रहे हो? कूड़ा? यही तो खुशखबरी है। क्या है इसमें? खुद ही देख लो। इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? लॉटरी लगी है मेरी, वो भी पूरे 25 लाख का। वाह, लॉटरी लगी है तुम्हें, वो भी पूरे 25 लाख रुपए की। वैसे तुमने सोचा है इन 25 लाख रुपए का हम करने क्या वाले हैं? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा, तुम ही बता दो। हाँ, मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले ना मेरे फेवरेट प्लेस पे घूमने जाएंगे, वो है स्विट्जरलैंड। वहाँ पे घूमेंगे भी और मैं ढेर सारी शॉपिंग करूंगी इन पैसों से। अब तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं होते। अरे छोड़ो, कपड़ों का क्या है, वो तो अब नए ले लेंगे ना हम। तुम्हें ये पैसे दिख गए तो तुम मेरे को गले लगा रही हो, वरना उससे पहले तुम्हारे कपड़े गंदे हो रहे थे। नहीं राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। तुम्हें पता है मेरे को अभी क्या समझ में आया? तुम मुझे नहीं, इन पैसों को गले लगा रहे हो। नहीं तो मैं तो वैसे ही हूँ, मैं तो पैसे को देखकर नहीं बदला, लेकिन हाँ, तुम जरूर बदल गई पैसों को देखकर। चलो, इससे ये तो पता चली गया कि तुम्हारी नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत है तो सिर्फ इस पैसों की। राहुल, आपको बुरा लगा तो उसके लिए हम सो सॉरी, बट मेरा वो मतलब। और एक बात, मैं ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता जो मेरी इज्जत ही ना करे और मुझे प्यार ही ना करे। और अगर तुम्हें पैसों से बहुत ज्यादा प्यार है ना, तो पैसा कमाओ, उसके साथ रहो और उसी से प्यार करो। तो मेरी तरफ से साहब जी, मुझे ना नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई भी काम हो तो दे दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। अरे अंकल, मैं घर में अकेला रहता हूँ और पहले से मैंने खाना बनाने के लिए और घर के काम करने के लिए एक नौकर को रखा हुआ है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। साहब जी, आप मेरी ज़रूरत को समझिए, मजबूर हूँ, मेरी मदद हो जाएगी, छोटा मोटा कोई भी काम दे दीजिए। अंकिता, वो तुम्हारे पापा है ना? अरे हाँ राहुल, ये तो पापा है, पर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे अंकल बोला ना, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, आप कहीं और काम ढूंढ लीजिए। ये उनसे काम क्यों मांग रहे हैं? काम मांग रहे हैं? अरे हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा पापा इनसे काम क्यों मांग रहे हैं, ऐसे क्या नौबत आ गई? देख लीजिए ना साहब, मेरी बेटी, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं चाहिए साहब, काम नहीं चाहिए। अरे अंकल, अजीब आदमी है। पापा, पापा सुनो, पापा सुनो तो सही, पापा एक बार मेरी बात तो सुनो। पापा, मैं आपको इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा कि आप इग्नोर कर रहे हो? और आप उनसे काम क्यों मांग रहे थे? ऐसे क्या नौबत आ गई? और ये सब छोड़ो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको तो घर होना चाहिए था ना इस टाइम। लेकिन आप हो कौन? मैं आपको नहीं जानता। कौन हो आप? मैं आपकी बेटी अंकिता। पापा, आप अपनी बेटी को ही नहीं पहचान रहे? लेकिन मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हो रही है। कैसी बातें कर रहे हो यार पापा आप? मैं और भैया, अच्छा चलो मेरे को छोड़ो, भैया को तो जानते होंगे ना आप, उन्हीं के साथ तो रहते हो आप। भैया? तेरा भाई? अरे अगर ऐसी औलाद होती है ना, तो मैं चाहूंगा कि औलाद होनी ही नहीं चाहिए। क्या? ऐसा क्या कर दिया पापा भैया ने जो आप उनको इतना सब कुछ बोल रहे हो? अरे क्या नहीं किया उसने, अपनी बीवी की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया। क्या पापा, भैया ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? कब? हाँ, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या बताऊं बेटा, मेरी जिंदगी तो उस घर में ना जेल की तरह थी, जहां मैं बंद था, कैद था। छुटकारा मिला है मुझे उस घर से निकलकर। अरे तमाम परेशानियों के बावजूद भी मैं उस घर में रह रहा था, क्योंकि मेरा बेटा था ना, यही सोचकर मैंने सब कुछ सहन किया। लेकिन कभी उसने मुझे अपना बाप माना ही नहीं। क्या क्या जुल्म किए मैं तेरे को बता नहीं सकता बेटा। अरे वो लोग तो बड़े बड़े होटलों में खाना खाने जाते थे, और मैं घर में भूखा पड़ा रहता था। नौकरों से बदतर हालत थी मेरी उस घर में। लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर लोगों में ये बात फैल गई कि मेरा बेटा मुझ पर इतना जुल्म करता है, तो हमारे खानदान की बेइज्जती होगी। बस यही सोचकर चुप रहा, सब कुछ सहन करता रहा। लेकिन आखिर उसने हद पार कर दी, धक्के मार के निकाला है उसने मुझे घर से बाहर।
और आज मैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हूँ। पेट पालने के लिए नौकरी चाहता हूँ। यही गलती है क्या मेरी कि मैंने ऐसी निकम्मी औलाद को जन्म दिया? पापा इतना सब कुछ हो गया और आपने अपनी बेटी को नहीं बताया? तू तो चुप ही कर। अरे तूने शादी के बाद कभी ये जानने की कोशिश की कि तेरा बाप किस हाल में है, ठीक है या नहीं? अरे कब से मैं घर से बाहर धक्के खा रहा हूँ, लेकिन तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ना ही तूने जानने की कोशिश की कि बाप किस हालत में है। पापा कसम से मुझे कुछ नहीं पता था कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वरना अगर मेरे को पता होता तो मैं आपको इस तरीके से दर दर की ठोकरें खाने के लिए कभी नहीं छोड़ती। देखिए, मैं मानता हूँ आपकी बेटी ने गलत किया। अरे ससुराल जाने के बाद वो भूल ही गई कि उसके मायके में भी एक परिवार है, लेकिन इसकी गलती के जिम्मेदार कहीं हद तक हम भी हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। वो क्या है ना, हमने उसके सर पे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ डाल दी हैं कि उसको टाइम ही नहीं मिल पाता इन सब चीज़ों का। हमें माफ़ कर दीजिए। अरे दामाद जी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? गलती तो मेरे बच्चों ने की है। पापा जी, गलती चाहे किसी ने भी की है, लेकिन हाँ, इस गलती को हम लोग सुधारेंगे। और आपका दामाद भी तो आपके बेटे जैसा ही है। अब आप हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं आपको किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं पड़ने देंगे। चलिए आप हमारे साथ। नहीं नहीं दामाद जी, मैं आपके घर में कैसे रह सकता हूँ? लोग क्या कहेंगे कि एक ससुर अपने दामाद के सर पर बोझ बन गया। नहीं नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। देखिए पापा जी, मैं भी आपके बेटे की तरह ही हूँ, और आप मेरे को अगर अपना बेटा मानते हैं ना, तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। हाँ पापा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज से आप हमारे साथ हमारे घर पर रहोगे। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं पापा जी, आप चलिए हमारे साथ। चलिए अंकिता, पापा को ले। यार ये कौन बदतमीज है जो बैल पे हाथ रख के उठाए? क्यों दिमाग खराब कर रखा है? जब देखो घंटी बजाया जा रहा है, हटाने का नाम ही नहीं है। पहले ही ये दिमाग खराब है और दिमाग खराब किया जा रहा है। बताओ क्या परेशानी है? अरे कुछ बोलता क्यों नहीं है? जबान पे ताला लगा है क्या? पहन दे। अरे पहन दे ना। पता नहीं कैसे बेवकूफों को भेज देते हैं। एक बात को 36 बार बोलो तब जाके कहीं एक बार समझ में आता है। पहले ही मगज खराब। पकड़। पैसे। अरे ये बता पैसे कितने हो गए? क्या मगज मारी है यार। कितना है? 1000 रुपए। रुक, अभी लेके आता हूं। यहीं पे खड़े रहना। ये पकड़। और हाँ, अगर दोबारा से आए ना और इस तरह से घंटी बजाई तो अभी तो एक थप्पड़ मारा है, अगली बार थप्पड़ मार मार के गाल लाल कर दूंगा। चल निकल यहां से। कोई सॉरी वॉरी बोलना आता है कि नहीं आता है? पता नहीं कैसे अनपढ़ गंवार आ जाते हैं यहां पे। क्या है ये? अब क्या बदतमीजी है? क्या करूं, इसका अचार डालूं? मैं बोल नहीं सकता, ना ही सुन सकता हूँ, इसलिए कुछ लोगों को मुझसे परेशानी हो जाती है। यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हमसे भी तो बात करो। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी कैसी अंकल? इन सब में तो आपको मजा आना चाहिए ना। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग के साथ ऐसी बदतमीजी। क्या हुआ अंकल, आपको अच्छा नहीं लग रहा? अब आप जैसा हैंडसम आदमी रोड पे चलेगा तो हम जैसी लड़कियां तो छेड़ेंगी ही ना। अरे ऐसे में मजा आने वाली क्या बात है? अरे अंकल बताइए ना, आपको जूते चाहिए या कपड़े? किसी और चीज की कमी है तो बता दीजिए ना। हम है ना इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां, आपको सब दिलाएंगे और आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने ना तुम्हें संस्कार नहीं दिए।
तभी तो मैं ऐसी बदतमीजी वाली हरकतें कर रही हो। आखिर आपके जैसे फिट अंकल आजकल देखने को कहाँ मिलते हैं। अरे तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, लड़कियां होकर इतनी गंदी हरकतें कर रही हो। क्या हुआ अंकल, सिर्फ लड़के लड़कियों को छेड़ सकते हैं क्या? लड़कियां लड़कों को नहीं छेड़ सकती? अरे लड़के करें या लड़कियां करें, जो चीज गलत है वो तो गलत ही है ना। अच्छा, तो क्या गलत है और क्या सही है, ये आपको अपने बेटे को भी सिखाना चाहिए ना फिर। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं कहना ये चाहती हूँ कि आपका लड़का हमें डेली आते जाते छेड़ता है, हमें गंदे गंदे इशारे करता है, हमें इधर उधर हाथ लगाता है। तो ये बात आपको अपने बेटे को भी समझानी चाहिए ना कि ये सिर्फ लड़कियों पे लागू होता है। आपके लड़के ने ना हमारा जीना हराम कर रखा है, उसकी वजह से ना हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, और एक छोटी सी दुकान पर जाने पर भी ना हमें सोचना पड़ता है कहीं रास्ते में आपका लड़का ना मिल जाए। अंकल, ये आपकी ही गलती है, आपकी परवरिश का नतीजा है जो आपका बेटा आज ऐसा बना है। आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अरे आपके बेटे की वजह से तो ना हम ट्यूशन जा पाते हैं ना कहीं जा पाते हैं, उससे तो हमारे सांस लेना मुश्किल कर दिया है। और अगर आप अपने बेटे को अच्छी परवरिश देते ना तो हम लड़कियां भी ना अपने घरों से बेफिक्र होकर निकलते। क्या वो इतनी गंदी हरकतें करता है? मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे ज़रूर सुधारता। देखिए अंकल, हम सब ये कदम उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके बेटे ने हमें इतना मजबूर कर दिया कि हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। एक तो लड़कियों की जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल होती है, और आपके बेटे जैसे लोग ना हमारी जिंदगी और मुश्किल बना देते हैं। बताइए, हमने अपने घर वालों को जब ये बात बताई तो हमारे घर वाले कहते हैं ट्यूशन जाना बंद कर दो, तुम कपड़े सही नहीं पहनती हो, इस तरीके के लांछन लगाने लगते हैं हमारे ऊपर। हम कहाँ जाए अंकल? देखिए अंकल, आपका बेटा हमें छेड़ रहा है, आपका बेटा हमें गंदे इशारे कर रहा है, हमें इधर उधर हाथ लगा रहा है, उसकी सजा भी हमें ही मिले, हम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, हमें जो मन करे हम वो ना पहन पाए। आप ही बताइए अब हम क्या करें? अरे अंकल, हम तो वो लड़कियां हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई है, आपके सामने आकर के ये सब बताया आपको। और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो चुपचाप घर पे बैठ गई हैं सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे की वजह से, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ करके। आने दो आज उसको घर, और मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि आज उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो आइंदा से तुम लोगों से क्या किसी भी लड़की से बदतमीजी नहीं करेगा। अंकल, आप ना उसे अच्छे से समझा दो, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ लड़कियों को छेड़ रहा है, कल का वो पता नहीं किसी लड़की के साथ क्या कर दे, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप होगे। इस चीज का आप प्लीज ध्यान रखना। नहीं, मैं ऐसा दिन कभी भी नहीं आने दूंगा। तुम सही बोल रही हो, गलती मेरी है, मैंने उसे इतनी ज्यादा छूट दे रखी है। अच्छा बच्चों, अब तुम लोग जाओ, अब जब वो आएगा तो उसे ढंग से सबक सिखा। अबे ओए, तेरा दिमाग से ये क्या? ये खटारा ले और निकल यहाँ से। तुमको पता है हमारे यहाँ पे बहुत बड़े क्लाइंट आने वाले हैं ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और वो आएंगे, तेरी गंदी सी शक्ल और ये तेरा खटारा देखेंगे ना तो पूरा इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। समझ आ रही है तेरे को? तो निकल यहाँ से जल्दी। मैडम, मेरे को कोई शौक नहीं यहाँ पे खड़ा होने का, मेरी स्कूटी खराब हुई है इसीलिए खड़ा हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। देख, मुझे नहीं मतलब पड़ रहा, तेरी स्कूटी खराब है, चल नहीं रही है, तू ना इसमें यहाँ से लेके जा, या तो सर पे उठा के लेके जा या इसको घसीट के लेके जा। देखिए मैडम, मैंने कोई जानबूझ के खराब नहीं करी अपनी स्कूटी, मैं वहाँ से घसीटता हुआ ही ला रहा हूँ इसको, और मैं यहाँ पे आके थक गया हूँ, इसलिए यहाँ पे दोबारा चालू करके देख रहा हूँ। और वैसे भी ये प्रॉपर्टी होगी आपकी, ये रोड नहीं है आपका, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, समझे आप? अबे ओ, मुझे ना भाषण मत दे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सैलरी ना तेरे जैसे लोगों की भाषण सुनने में नहीं मिलती है, मेरे को काम करने से मिलती है। तू उसको ले और निकल यहाँ से। अच्छे कपड़े पहनने से ना कोई हीरो नहीं बन जाता। देखिए मैडम, आप ना मेरे से तमीज से बात कीजिए, आप जानती भी हैं मैं कौन हूँ। होगा तू कोई, और वैसे तू सोच क्या रहा है? अच्छे कपड़े पहनने से तू बहुत ज्यादा अमीर दिखेगा, रहेगा तो तू भिखारी का भिखारी। अब ना मेरा टाइम मत वेस्ट कर, इसको ले और निकल यहाँ से। आपको तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है किसी से बात करने की, आपको रखा किसने यहाँ पर? आप मेरी प्रॉब्लम भी तो समझिए, मेरी स्कूटी खराब हो रखी है, अगर ये सही हो जाएगी तो मैं यहाँ पे क्यों खड़ा रहूंगा, मैं तो निकल जाऊंगा। देख, ऑलरेडी ना तूने मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, तू ना अपनी खट्टारा को यहाँ से लेके जा, वरना मैं अभी के अभी सिक्योरिटी को बुलाऊंगी ना तो वो तेरे को और तेरी खट्टारा को दोनों को बाहर फेंकवा देगा यहाँ से। ठीक है मैडम, बुला लीजिए सिक्योरिटी को। लगता है क्लाइंट आ गए, तेरी वजह से ना आज मेरी बहुत बेइज्जती होने वाली है। सर, आप यहाँ? हो गई आपकी मीटिंग? अरे कहाँ हो गई, ये स्कूटी भी खराब हो गई है, मुझे लगता है आज मेरे को मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। सही कह रहे हैं सर आप। वैसे आपकी गाड़ी रिपेयर हो गई है, अगर आप मीटिंग में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। सर, आप इनको सर क्यों बोल रहे हो? आप जानते हैं इनको? अरे मैम, मैं तो इनका ड्राइवर हूँ, सर तो बोलूंगा ही ना इनको। ये गाड़ी इनकी है? जी हाँ, ये मेरी गाड़ी। और हाँ, क्या कह रही थी आप? ये प्रॉपर्टी सेल के लिए है? हाँ जी सर। कितने की ये प्रॉपर्टी? सर 5 करोड़। अच्छा, एक काम करो, वो गाड़ी में तो 50 लाख रुपए रखे हैं ना, वो निकाल के ले आओ, इनको इस घर का टोकन दे देते, कल पूरे पैसे ले आएंगे।
और ये प्रॉपर्टी हमारी। ठीक है सर। अब तो इस खटारा को यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं ना। सर प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे कभी भी किसी को जल्दी से जज नहीं करना चाहिए। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है और आपने मेरे को आज बहुत बड़ी सीख भी दे दी। मैडम और एक बात, आपको ना किसी को भी इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई गरीब बेचारा परेशान हो रहा होता, आप तो उसको धक्के मार के निकलवा देते। सर आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये लीजिए,